Hello everyone, very warm welcome to the channel SSC with Shipra. This is your English educator Shipra Mishra और SSC का 2024-2025 का कैलेंडर हमारे सामने है। यार ये कैलेंडर को देखकर एक बात तो क्लियर है कि ये एग्जाम्स में अगर हमें सिलेक्शन करवाना है तो जल्द से जल्द अपनी प्रेपरेशन शुरू करनी है, क्योंकि अब हमारे एग्जाम्स में ज़्यादा समय बचा नहीं है। अब जब हम प्रेपरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि हमसे पूछा क्या जाएगा। इंग्लिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है आपके सारे के सारे एग्जाम्स में। ये सारे एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही, किसी ना किसी पार्ट पे किसी ना किसी फेज में इसका रोल आता ही है। तो अभी हमें ये देखना है कि आखिरकार इनमें से अगर हम लोग अपना सिलेबस एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, जैसे मैंने CGL का सिलेबस यहाँ पर निकाला हुआ भी है, तो कुल मिलाकर हम जैसे यहाँ पर देख लेते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमारा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है 50 का, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमने आगे हम और देख रहे हैं तो हमारे पास में इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के बारे में डिटेल आ गया, राइटिंग एबिलिटी वगैरह चेक हो रही है, ठीक है। इसके बाद में फिर से इंग्लिश जो है वो आ गया, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 200 का। अब यहाँ पर जब हम इसका देखते हैं कि आखिरकार हमसे पूछा क्या जाएगा भाई, कैसे, क्योंकि इतना अच्छा वेटेज इसका है तो पूछा क्या जाएगा वो देख लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कॉम्प्रीहेंशन के अंदर क्या पूछा जाएगा। तो मैं एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पर दे दिया है कि ये सारी बातें पूछी जाएंगी। ये सारी बातों को प्रिपेयर करने के लिए आपको नटशेल में सब कुछ ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन इन द कंपोनेंट्स विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपको इंग्लिश लैंग्वेज कितनी अच्छे से आती है इसको टेस्ट करने के लिए आपसे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, एरर रिकग्निशन से पूछे जाएंगे। आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा यार इसमें बता दो कि गलती क्या है, एरर क्या है। कोई फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे जिनको आपको भरना होगा वर्ब से, प्रेपोजिशन से, आर्टिकल से। वोकैबुलरी यहाँ पर बड़ी एक्सटेंसिव पूछी जाती है तो यहाँ पर वोकैबुलरी आपसे पूछी जाएगी। स्पेलिंग एरर्स भी आपसे पूछे जाते हैं। फुल एकदम ग्रामर आ रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आ रहा है और सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि सेंटेंस कंप्लीशन आ सकता है। वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम्स के बन सकते हैं, फ्रेजेस के बन सकते हैं, इडियोमैटिक फ्रेजेस के बन सकते हैं, वर्ड्स के बन सकते हैं। इसके साथ में आपको पैसेजेस और कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेजेस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका जो लेवल रहता है इंग्लिश का वो 10+2 का रहता है, मतलब आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई लेवल की प्रेपरेशन करने की जरूरत नहीं है, पर 10+2 का लेवल की प्रेपरेशन तो आपकी होनी ही चाहिए। तो जब मैं ये सिलेबस देखती हूँ तो मेरे सामने ये नटशेल में आपका इंग्लिश का सिलेबस निकल कर आ जाता है, ठीक है, कि मेरे को इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस पूरे अच्छे से करने हैं, क्योंकि यहाँ से मेरे से पैसेजेस बनकर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। मेरे को ग्रामर में पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, पहले तो मेरे को ग्रामर बहुत अच्छे से समझनी है और फिर उसके पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस भी अच्छे से करने हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका ग्रामर अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बट वो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कर पाते। जब PQRS पूछे जाते हैं या एरर ओमिशंस पूछे जाते हैं तो वहां पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो ग्रामर और ग्रामर के पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, वोकैबुलरी आपको पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है। सिनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, इडियम्स, सारी की सारी चीजों पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वोकैबुलरी पे हम ध्यान देंगे। और आता है आपका सेंटेंसेस। देखो यार, सेंटेंसेस वैसे तो ग्रामर में कवर हो जाते हैं, पर मैंने अलग से इसके लिए लिखा है क्योंकि सेंटेंसेस को भी डेप्थ में कवर करेंगे। चाहे फिर सेंटेंसेस के ऊपर आपके कंप्लीशन वाले क्वेश्चन आ रहे हो या फिर सेंटेंसेस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हम पूरी तरीके से तैयार रहने चाहिए। तो ऑल इन ऑल SSC ने कहा है आपसे कि इंग्लिश के सारे पिलर्स को मजबूत करके आओ और 10+2 लेवल पे मजबूत करके आओ, ताकि तुमसे जब ये क्वेश्चन पूछे जाए तो ये जान लिया जाए कि आप प्रोफिशिएंट हैं इंग्लिश में या नहीं। ये सारे के सारे पिलर्स, आपका पूरा सिलेबस, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, मैं कराने वाली हूँ शुरू इसी चैनल पर नेक्स्ट क्लास से। जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं हमारे इंग्लिश का सिलेबस और जल्द से जल्द कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि जो स्केड्यूल मैंने अभी आपको दिखाया, आपके एग्जाम्स का जो कैलेंडर हमारे सामने है, इस कैलेंडर से पहले ही हम हमारे एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर चुके हो और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा हो कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छा कर सकते हो। क्योंकि बहुत बार हम इंग्लिश को लेकर डर जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर सिलेक्शन जो है उसे जेपरडाइज कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना है, ठीक है। तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि अब हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं। सारे बैचेस जो है वो शुरू होने वाले हैं चैनल पे, जहां पर हम इंग्लिश जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। That's it from my side in this video and I will see you in the next one. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.